राजनीति में कई बार परिस्थितियां होती हैं और शायद वो देश का सबसे बड़ा गठबंधन था। समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। देवरिया कांड तो एक उदाहरण है कि देखिए, घटना हुई, एक की जान गई, रिटेलिएशन में कई लोगों की जान चली गई, साजिश हुई, षड्यंत्र हुई, इसलिए कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी, पढ़ लिख लें लोग, तालीम अच्छी हासिल कर लें। और याद रखें, जो उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, एक अदालत तो ठीक है, हमें उम्मीद है कि अगली अदालत में उन्हें न्याय मिलेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और तमाम पार्टियां जीत के लिए तैयारी करती नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां भी बीजेपी को हराने की पूरी कोशिश करती नजर आ रही हैं। ऐसे में जब अखिलेश यादव से 2019 के चुनाव को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो वाकई दिलचस्प था। अखिलेश यादव बीते दिन कन्नौज पहुंचे थे, जहां उन्होंने यूपी तक से खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने 2019 के चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, वो सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो आज कन्नौज गए थे। अखिलेश जी, कन्नौज आप आए थे, एक तरीके से समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था। 2019 में नतीजे आपके अनुकूल नहीं रहे, क्या लगता है 2024 में क्या चेंज आएगा? देखिए, राजनीति में कई बार परिस्थितियाँ होती हैं और शायद वो देश का सबसे बड़ा गठबंधन था। समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। जो परिस्थितियाँ थीं राजनीतिक, अब तो समय बहुत गुजर गया है और जनता ने जो मन बनाया है, जो मैं देख रहा हूँ इधर, भारतीय जनता पार्टी की न केवल कन्नौज बल्कि पूरे प्रदेश में बड़ी हार होने जा रही है। तो अखिलेश यादव ने 2024 में अपनी जीत को लेकर पूरा भरोसा जताया है। साथ ही उन्होंने देवरिया में हुए हत्याकांड के बाद यादव ओबीसी समाज के एकजुट होने पर भी दिलचस्प जवाब दिया है। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी को भी जमकर घेरा है। अखिलेश जी, कल आपने यादव सम्मेलन में भाग लिया, मैंने वहाँ पे लोगों से बात करी। उनका कहना था कि देवरिया कांड के बाद 90 से 95% यादव और ओबीसी एकजुट हो गया है और समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, देवरिया कांड तो एक उदाहरण है कि देखिए, घटना हुई, एक की जान गई, रिटेलिएशन में कई लोगों की जान चली गई। सरकार की नीयत क्या थी? तो सरकार अगर निष्पक्ष कार्रवाई करती, सरकार पहले दिन से अगर न्याय देती, तो शायद न लोग इतने इकट्ठे होते, न सरकार को इतनी बदनामी का सामना करना पड़ता। देवरिया के अलावा पूरे प्रदेश में आप देख सकते हो, खासकर जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं और अल्पसंख्यक, उसमें मुसलमान भाई खासकर, और कुछ अगड़े भी, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो जनता देख रही है। और लोकतंत्र में जनता समय आने पर हिसाब किताब बराबर करती है। इसी कानपुर देहात में याद होगा आपको, बुलडोजर से एक माँ और एक बेटी को जिंदा जला दिया, पिता के सामने उसकी पत्नी और बेटी जलकर के मर गई। आप बताओ, कोई बीजेपी का एक नेता बड़ा आया हो उस परिवार को गले लगाने के लिए? और जब उसका बेटा आंदोलन के लिए डीएम के ऑफिस में गया, उस कड़ाके की सर्दी में उसको कपड़े उतार करके अपमानित किया। तो ये बीजेपी का राजनीतिक चरित्र है कि किस तरीके से नफरत से, किस तरीके से लोगों को बांट करके आपसे मदद ली जाए या बांट करके लाभ उठाया जाए, और उसका उदाहरण जीता जागता है। आदरणीय आजम खान साहब के ऊपर साजिश हुई, षड्यंत्र हुई, इसलिए कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी, पढ़ लिख लें लोग, तालीम अच्छी हासिल कर लें। और याद रखें, जो उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, एक अदालत तो ठीक है, हमें उम्मीद है कि अगली अदालत में उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन एक जनता की अदालत भी है, तो देख रही है कि किस तरीके से आप उनके साथ ये व्यवहार कर रहे हो। समय आने पर बीजेपी के लोगों को जनता का भी सामना करना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए बड़े आरोप लगा दिए हैं। साथ ही आजम खान के मामले पर भी उन्होंने बीजेपी को जनता का सामना करने की चेतावनी दे दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की तरफ से उनके इन बयानों पर क्या प्रतिक्रिया आती है। कन्नौज से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।